राहुल गांधी क्या कर्नाटक को लेके बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या सिद्धारमैया की मुख्यमंत्री की कुर्सी ट्रांसफ़र हो जाएगी डीके शिव कुमार की तरफ? तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों के बीच दोनों को आलाकमान ने दिल्ली बुला लिया है। इंदिरा भवन में फ़िलहाल अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ ये तो इंदिरा भवन में मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को आमने सामने बैठाया गया है और बातचीत की जा रही है। दरअसल डीके शिव कुमार का जो गुट है, विधायकों का गुट है, उनका मानना है कि जब शुरुआत में 2023 में सरकार बनी थी तो उस वक्त एक फॉर्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया, उसके बाद डीके शिव कुमार। हालांकि इस बात को मानने के लिए उस समय तैयार नहीं थे डीके शिव कुमार, लेकिन बाद में प्रियंका गांधी के इंटरप्शन के बाद से ये बातचीत आगे बढ़ी थी। नहीं तो पहले डीके शिव कुमार कह रहे थे कि पहले वो 2.5 साल मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब प्रियंका गांधी आई इंटरप्ट की इस मामले में, तब जाके डीके शिव कुमार माने और उन्होंने कहा कि ठीक है, सिद्धारमैया पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री हो जाए, उसके बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे 2.5 साल। लेकिन अब 3 साल पूरे हो गए हैं और डीके शिव कुमार का जो गुट है, विधायकों का गुट, वो मांग कर रहा है कि अब 3 साल में परिवर्तन होना चाहिए। 2.5 साल का जो टाइम बैरियर था वो खत्म हो गया है। अब इसी बीच दोनों को दिल्ली बुला लिया गया है और बातचीत चल रही है। 2 तरीके की बात हो रही है। राहुल गांधी अभी भी सिद्धारमैया के पक्ष में हैं। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सिद्धारमैया ही पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करें और उसके बाद जब नए चुनाव में जाएं, 2028 में कर्नाटक में चुनाव में जाएं, तब सिद्धारमैया का एक चेहरा हो। भले उसके बाद से डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए जीत के बाद, क्योंकि राहुल गांधी अभी फूंक फूंक के कदम उठाना चाह रहे हैं। साउथ में कांग्रेस की अच्छी पैठ है। साउथ के करीब आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो हर राज्यों में या तो कांग्रेस की सरकार है या गठबंधन में कांग्रेस है। चाहे वो तमिलनाडु में नई सरकार हो, टीवीके के साथ कांग्रेस है, कर्नाटक में खुद कांग्रेस की सरकार है, केरल में भी कांग्रेस की सरकार बन गई है और आप तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश को बस छोड़ दें तो आंध्रा में भी कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है कि अगली बार जब चुनाव हो तब वो आंध्रा में वापसी कर ले। लेकिन अभी कर्नाटक का मुद्दा बहुत हाई है। क्या डीके शिव कुमार राहुल गांधी की बातों को मानेंगे? हालांकि डीके शिव कुमार तो कह रहे हैं कि ठीक है, वो आलाकमान की बात मान लेंगे। सिद्धारमैया भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात आएगी कि नहीं, डीके शिव कुमार को अब कुर्सी देनी ही है, तो वो आलाकमान की बात मान लेंगे। लेकिन इसमें पेच क्या है? पेच दरअसल कई हैं। पहला पेच ये है कि सिद्धारमैया एक सर्वमान्य लीडर हैं। किसके? तो लिंगायत और वोकलिगा के अलावा हट के, चूँकि वो कुर्बा समुदाय से आते हैं, तो ये कहा जाता है कि सिद्धारमैया ने जो एक हिंद जो बनाया है, जिसमें कुर्बा समुदाय है, उनका खुद का मुस्लिम समुदाय है, उसके बाद से अन्य पिछड़ी जातियां हैं, SC ST दलित का जो गठजोड़ लिंगायत और वोकलिगा जो वहाँ की प्रोमिनेंट जाति है, समुदाय है। लिंगायत और वोकलिगा के बाद जो ये गठजोड़ उन्होंने बनाया, ये बहुत मजबूत गठजोड़ हो जाता है जो कुर्सी तक इनको पहुंचाता है सिद्धारमैया को। और ये बात बखूबी कांग्रेस समझती है। कांग्रेस अब पूरे देश भर में EBC यानी कि पिछड़ों में भी जो पिछड़े हैं, वीकर सेक्शन वाले हैं, उनको टारगेट कर रही है, उन समाज को टारगेट कर रही है। पिछड़े की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, दलित की राजनीति कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी नहीं चाहते कि सिद्धारमैया को डिमोट किया जाए और कुर्सी डीके शिव कुमार को दी जाए। हालांकि एक उदाहरण से अभी भी आशंकित है कांग्रेस कि राजस्थान में जो हुआ 18 से 23 के पीरियड में, क्योंकि 18 से 23 के 18 में मुख्यमंत्री बने गहलोत साहब, तो ये हुआ कि 2.5 साल का, उस समय भी सचिन पायलट कहे कि नहीं, अशोक गहलोत हमारे बीच आलाकमान के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी 2.5 साल का। लेकिन जब 2.5 साल में नहीं हुआ तो सचिन पायलट बागी हो गए और कुछ विधायकों के साथ शिफ्ट हो गए। हालांकि गहलोत ने सरकार को बचा लिया, लेकिन ये मामला फिर पटरी पर नहीं लौटा और मतभेद और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खुल के मतभेद दिखते रहे। इसके बाद से अभी भी सचिन पायलट अभी उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी के मनाने के बाद सचिन पायलट आए थे, यहाँ भी प्रियंका गांधी के मनाने के बाद डीके शिव कुमार पीछे हटे थे। लेकिन क्या डीके शिव कुमार इस बार पीछे हटेंगे, ये सवाल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वोकलिगा जिस समाज से वो आते हैं डीके शिव कुमार, वहाँ कम से कम 11 से 14% आबादी है।
विधायक भी लगभग 10-15 के आसपास विधायक भी हैं, वो कलिका समाज के सबसे ज़्यादा लिंगायत समुदाय के हैं जो येदियुरप्पा आते हैं। और बीजेपी पूरे जी तोड़ मेहनत कर रही है। अब सोचिए कि 28 में चुनाव है और अभी से बीजेपी कर्नाटक में लग गई है। अभी नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे थे येदियुरप्पा के घर पे, सारे नेताओं के साथ बैठक की, फीडबैक लिया कि आगे चुनाव की तैयारी कैसे की जाएगी। और लिंगायत जो है कहा जाता है कि एक प्रोमिनेंट वोट बैंक है बीजेपी का, तो बीजेपी अन्य जातियों को साधेगी। अगर सिद्धारमैया कुर्सी से हटते हैं तो ये जातियां फिर शिफ्ट होकर बीजेपी के पास चली जाएंगी जो अभी तक सिद्धारमैया के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये कांग्रेस समझती है इस बात को, इसलिए शायद राहुल गांधी ये डीके शिव कुमार को मनाने में लगे हैं कि आप ये जिद छोड़ दीजिए और रीशफल करिए कैबिनेट का विस्तार करिए, क्योंकि अभी 3 मंत्री पद खाली हैं। एक मंत्री पद बी नागेंद्र जो अभी घोटाले में पकड़े गए, उसके बाद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। दूसरा डी सुधाकर की डेथ हो गई है तो एक पद खाली है। और एक के रजन्ना जो हैं मंत्री, जो राहुल गांधी के ही खिलाफ उन्होंने वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी के ही खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया, उसके बाद उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो अभी 3 पद खाली हैं। अगर आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में शामिल राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और केसी वेणुगोपाल हैं और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, 5 लोगों के बीच ये बैठक चल रही है। और उसमें शायद कर्नाटक के जो प्रभारी हैं वो भी हैं, हरियाणा से आते हैं, सुरजेवाला साहब वो भी बैठे हुए हैं। तो इसके बाद से ये निर्णय होगा कि आखिर क्या फैसला। लेकिन अभी जो फैसला समझ में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के सूत्र, जिसमें एक राय बनी हुई है राहुल गांधी के बीच कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सुरजेवाला और इनके बीच केसी वेणुगोपाल के बीच कि सिद्धारमैया को ही कुर्सी पर बने रहना दिया जाए, जिसमें कांग्रेस का भी भला है और पार्टी का भी भला है। तो अगर आज लौटते हैं, क्योंकि दोनों लोग आ गए हैं, जी परमेश्वर के साथ जो गृह मंत्री कर्नाटक के हैं उनके साथ आए हैं, सिद्धारमैया अकेले आए हैं डीके शिव कुमार। तो अगर आज जो फैसला होता है कि कैबिनेट रिशफल का फैसला होता है तो निश्चित तौर से अब पूरा 5 साल का कार्यकाल सिद्धारमैया अपना पूरा करेंगे। अगर रिशफल का फैसला नहीं होता है तो हो सकता है कि राहुल गांधी कोई बड़ा स्टैंड लें और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसका चांस कम है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री कांग्रेस को बनाना चाहिए या सिद्धारमैया को 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेना चाहिए? अगर आपकी राय जो भी है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए लोकमत है। नमस्कार।